तो कैसे हैं सभी प्यारे मेरे छोटे भाई छोटी बहनें। तो आज से हम आपका केमिस्ट्री का 12th क्लास की केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। स्पेशली हम यूपी बोर्ड के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई आपका भाई बहन छोटी क्लास में भी होगा, 11th में हो या 12th में हो, दोनों क्लासेस हमारे ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस पर अवेलेबल रहेंगी। सभी क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू रहेंगी। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आपको इतना सा काम करना है कि ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाली क्लासेस आपसे छूटे ना। मेरे भाई मेरी बहनों, आप लोगों से बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी परसेंटेज आएगी। और हर एक बच्चा जो आज के समय में पढ़ रहा है मेरे भाई, अच्छे प्रतिशत के लिए, अच्छी परसेंटेज के लिए पढ़ता है। तो शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी परसेंटेज 99 प्लस पहुंचे। हमारी कोशिश इतनी ही है। अब आपके एफर्ट कितने हैं वो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं, समय को खराब ना करते हुए। 11th क्लास का, सॉरी माय मिस्टेक, 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, पहला अध्याय है विलियन। पहला अध्याय है विलियन। तो मेरा नाम दीपांशु, आपका सी टीचर, आपका केमिस्ट्री का टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे भाई, आज का पहला विषय है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर पहला टॉपिक है हमारा विलियन। पहला टॉपिक है हमारा विलियन। मेरे भाई, विलियन क्या होता है? पहले चैप्टर का नाम ही हमारा विलियन है। तो मेरे भाई, विलियन होता क्या है तो वही आपको आज समझाने वाले हैं मेरे भाई। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा मेरे भाई। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा विलियन, कि रसायन विज्ञान के अंदर विलियन क्या होता है। मेरे भाई, विलियन क्या होता है? विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय से और एक विलायक से। एक विलेय से, दूसरा विलायक से। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटा, विलेय और विलायक का मिश्रण विलियन कहलाता है मेरे भाई। विलेय और विलायक का मिश्रण मेरे भाई विलियन कहलाता है। विलेय अथवा विलायक का मिश्रण विलियन कहलाता है। परिभाषा क्या बोली गई? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये आप 11वीं में भी खूब अच्छे से पढ़कर आए होंगे कि विलियन क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। विलेय और विलायक का मिश्रण विलियन कहलाता है। अब ये विलेय और विलायक क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, इधर आएंगे, थोड़ा सा समझेंगे ये विलेय और विलायक क्या होता है मेरे भाई। विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, बार बार आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, समझना बहुत अच्छे से। विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे हम विलेय कहते हैं और दूसरे को हम विलायक कहते हैं। पहले को हम विलियन कहते हैं, दूसरे को हम विलायक कहते हैं। दोनों से मिलकर विलियन बनता है। विलेय क्या होते हैं मेरे भाई? जो घुल जाते हैं, जो घुल जाते हैं, जो घुल जाते हैं, घुल जाते हैं मेरे भाई, जो घुल जाते हैं। और विलायक क्या होते हैं? जो घोल देते हैं, जो घोल देते हैं, जो घोल देते हैं मेरे भैया। अजी गुरुजी, क्या बोला है आपने? हमारे पल्ले ना पड़ी बात। जो घुल जाते हैं, जो घोल देते हैं, गुरुजी क्या होता है मेरे भाई? जो घुल जाते हैं, जैसे आप लोगों ने चीनी खाई होगी मेरे भाई। बेटा, चीनी पानी में घुल जाती है। आप लोगों ने नमक देखा होगा मेरे भाई, खाया भी होगा, नमक का कर्ज भी अदा करा हो, नमक का दर होगा मेरे भाई। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो घुल जाती है। अब जो घोल देते हैं मेरे भाई, जैसे आप लोगों ने पानी, पानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जल। रासायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जल बोला जाता है, पानी मत बोलो।
जल, जैसे हमारा अल्कोहल, जिस तरह से हमारा ईथर, पेट्रोल, ये चीजें ऐसी होती हैं जो घुल जाती हैं। तो दो चीजों के समांगी मिश्रण से विलयन बनता है मेरे भाई, दो चीजों के समांगी मिश्रण से मेरे भाई विलयन बनता है। तो क्या मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई? बस इतना सा बताना मेरी बहनों, प्यार से सच्ची सच्ची बताना कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स जरूर बनाते चलना। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मैं नो डाउट, बट अगर आप बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए तो नुकसान आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अपनी मेहनत अपने रंग लाती है। तो अपने हाथों से अपने प्यारे प्यारे से नोट्स बनाना, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाना। 3 पेन लेकर बैठना हमेशा, काला, नीला और हरा या लाल, जो आपको अच्छा लगे। काले नीले से ये, काले कलर से ये हेडिंग डालेंगे, ब्लू कलर से ये लिखेंगे, और जो ग्रीन कलर या रेड कलर का इस्तेमाल करोगे, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखवाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो जरूर लिखो। वही पूरी केमिस्ट्री का सारांश होती है। डेफिनेशन तो रट्टा मारने के लिए होती है कि रट्टा मारा चलो कहानी, लेकिन समझने के लिए ये सारा खेल होता है। अब मेरे भाई, मैंने कहा कि दो चीजों के मिश्रण से विलयन बनता है। तो मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मेरे भाई? आप लोगों ने दूध पिया होगा, बिल्कुल पिया। घर पे दूधिया आता है, वो जल दूध में मिलाकर लाता है। आपके घर दूधिया आता है, वो जल मिलाकर लाता है, वो भी तो एक मिश्रण बन जाता है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ कैसे पता करेंगे कि कौन विलेय है कौन विलायक है? बताइए मेरे प्यारे बच्चे। नहीं समझ में आया गुरुजी? बात तो यहाँ तो समझ में आ गई कि जो घुल जाए वो विलेय है और जो घोल दे वो विलायक है। पर गुरुजी यहाँ समझ में नहीं आ रही भैया, यहाँ समझ में नहीं आ रही दोस्त, यहाँ समझ में नहीं आ रही कि दिक्कत क्या है मेरे भाई। मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चों, जो कम मात्रा में होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जो कम मात्रा के आधार पर होते हैं, वो हमारे विलेय होते हैं मेरे भाई। मेरे भाई, जो अधिक मात्रा में होते हैं, वह मेरे भाई विलायक होते हैं। गुरुजी क्या कहती? मेरे भाई, अगर आपका दूधिया ईमानदार है तो वो जल की मात्रा थोड़ी कम रखेगा और दूध की मात्रा ज्यादा रखेगा। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। वो क्या होता है मेरे भाई? विलायक होता है। क्या होता है मेरे भाई? विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम होती है मेरे भाई, वो विलेय होता है मेरे भाई, विलेय होता है। क्या होता है? विलेय होता है। तो गुरुजी तो बात अब समझ में आ गई। क्या समझ में आया? जो कम मात्रा वाला होते हैं वो विलेय, जो ज्यादा मात्रा वाला होता है वो विलायक, और इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो विलयन। क्या मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? बहुत अच्छे। तो क्या मैं अब आपसे अपेक्षा कर सकता हूं इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आया कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है? पहला विलेय, दूसरा विलायक। मेरे प्यारे बच्चों, विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। मेरे भाई ये घुल जाते हैं, मेरे भाई ये घोल देते हैं। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया? तो अब क्या आप विलेय और विलायक पहचान सकते हो? क्या आप विलेय और विलायक पहचान सकते हो मेरे भाई? विलयन की डेफिनेशन क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये दो या दो से अधिक पदार्थ ही होंगे, एक विलेय होगा एक विलायक होगा। कोई दिक्कत है? आगे चले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको विलयन बहुत अच्छे से समझ में आया मेरे भाई। विलेय, अभी मैंने आपको बताया, विलेय जो घटक कम मात्रा में होते हैं या अथवा जो घुल जाते हैं, जो घुल जाते हैं, विलेय कहलाते हैं।
जैसे मेरे भाई C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला है मेरे भाई, चीनी बोल देंगे। जैसे नमक NaCl, मेरे भाई कोई दिक्कत है आपको दोनों एग्जांपल्स में? ठीक है, वे घटक जो अधिक मात्रा में होते हैं अथवा जो घोल देते हैं, मेरे भाई विलायक कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया H2O, हमारा अल्कोहल, हमारा ईथर, ऐसे नहीं ईथर ही लिख लो, ईथर। क्या मेरे भाई यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, विलयन के प्रकार। मेरे भाई विलयन को हम दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, दो आधार। पहला आधार है बेटा विलयन की मात्रा के आधार पर, विलय की, सॉरी माय मिस्टेक, विलय की मात्रा के आधार पर। मेरे भाई विलय थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा। यानी कि ऐसे मानो कि मेरे भाई ये आपका पानी है, ये आपका पानी है, इसमें मैंने आपको चीनी डाली, थोड़ी सी डाली, तो वो एक विलयन बना। फिर मैंने इतनी डाली जितनी हमको जरूरत थी, वो अलग विलयन बना। फिर मैंने उतनी डाली कि हमको शुगर हो जाए, एक वो अति में पहुंचे। तो इस तरीके से हमारा विलय के आधार पर विलयन की मात्रा करते हैं। दूसरा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले हम विलय की मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं। सबसे पहला हमने किसके आधार पर करा मेरे भाई? विलय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करा। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बेटा सांद्र विलयन, सैचुरेटेड विलयन, सॉरी कंसंट्रेटेड विलयन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है मेरे भैया, इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं बेटा? वह विलयन, विलयन गलत लिखा हुआ है, सर कर लेना अपने आप, इस तरीके से विलयन लिखा जाता है। वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली, सांद्र विलयन कहलाता है मेरे भाई। जितनी आवश्यकता हो उतना इसके अंदर चीनी डाल दी जाए। मैंने कहा कि बच्चों आपके घर पे चाय बनी, चाय आपकी नॉर्मल बनती है बिल्कुल। एक दिन माता श्री ने या आपकी बहन ने या हमारी बहन ने चीनी थोड़ी ज्यादा डाल दी मेरे भाई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चीनी फालतू डाली, तो जो सॉल्यूशन बना, जो चाय बनी आपके घर में, वो बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि आपकी सांद्र विलयन होगा। इसमें विलय की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई मेरे भाई, विलय की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, तो वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा, ठीक है, विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। थोड़ी ज्यादा हो गई मेरे भाई, डेली जो चाय बनती थी उससे ज्यादा हो गई, कैसा विलयन कहलाएगा मेरे भाई? सांद्र विलयन कहलाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, सांद्र विलयन क्या बोला? जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। एक शब्द में समझेंगे, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। जिसमें विलय की मात्रा कैसी होती है मेरे भाई? अधिक होती है। कैसा विलयन कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। दूसरा आता है तनु विलयन। हाँ, आपने ना एक और चीज देखी होगी, जब आप लैब में जाते हो ना, तो आपके टीचर आपसे कहते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर आओ, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लेकर आओ। तो बेटा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब यही है कि इसके एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर H2SO4 की मात्रा ज्यादा और H2SO4 की मात्रा कम। बात समझ में आई? चलिए, अब हम समझते हैं तनु विलयन। मेरे भाई, जिसमें विलय की मात्रा कम हो, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? जिसमें विलय की मात्रा
कैसा विलयन कहलाता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों? तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा विलायक की अपेक्षा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब की बात, हमारे घर पे जो चाय बनती है मेरे भाई, हुआ क्या कि अब की बार हमारी आपकी बहन ने या बहनजियों ने चाय में चीनी कम डाली, चाय बन गई फीकी। अब गांव के लोग आए थे, कहने लगे अरे तो फीकी है, फीकी है, फीकी है। हमारे ताऊ चाचा आगे कहने लगे अरे तो फीकी है। कैसे करोगे भैया? कोई नहीं पीगा। और कहेंगे भैया से जाकर फेंक दे फीकी चाय ना, वरना चीनी लेकर चम्मच में लेके जाओगे ना, चम्मच में ना लेने के, अरे डोंगा ठाला, भगोना ठाला, चीनी में पूरी पलटूंगा, कटोरा ठाला। तो आइए, तो जो फीकी चाय होती है वो तनु विलयन होती है मेरे भाई। कैसा विलयन होगी? तनु विलयन होगी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कैसे होते हैं? हाँ जी, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कैसे? देखो मेरे भाई, इनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्थिर ताप पर किसी विलयन पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाती है, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, उसे विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है तथा प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मेरे भाई क्या कहा इन्होंने कि आपने एक भगोना लिया, उसमें आपने 100 ग्राम 100 ml लिया है ना भैया, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम ले लो या 100 ml ले लो, वो आपकी मर्जी है। 100 ml हमने पानी ले लिया एक भगोने, हमने मेरे भाई एक चम्मच डाली, घोली, घुल गई। दूसरी डाली, घोली, घुल गई। तीसरी चम्मच डाली, घोली, घुल गई। पांचवी डाली, छठी डाली, सातवीं डाली, जो भी एकदम चम्मच डाल रहे हैं उनको घोल रहे हैं, वो घुल गई। एक टाइम आया कि हमने डाली, घोली और वो नहीं घुल रही, तो उस चीनी को बाहर निकाल दो जो घुली नहीं। अब जो नहीं घुली, मतलब जिस मात्रा पर विलयन में चीनी घुलना बंद कर दे, जिस मात्रा पर पानी के अंदर चीनी घुलना बंद कर दे, वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है मेरे भाई। आप 100 ml में एक चम्मच चीनी डालो, फिर दूसरी डालो, फिर तीसरी डालो, फिर चौथी डालो, तो जब चीनी घुलना बंद कर दे तो वह विलयन क्या कहलाएगा मेरे भाई? संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो फिर से देखो, स्थिर ताप पर, ताप मत छेड़ना, रूम टेम्परेचर ही रखेंगे। रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। सबके सब मतभेद रखते हैं, सभी टीचरों में मतभेद होता है। क्या मतभेद होता है मेरे भाई? कोई कहता है आपका 25 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, कोई कहता है 28 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, कोई 26 कहता है। मैं तो कहता हूं कि भाई 25 से 28 के मध्य रूम टेम्परेचर। खत्म, लड़ाई खत्म। चलो, स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, अधिकतम की घुलना ही बंद हो गया, जो 100 ग्राम विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाती है, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है तथा प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या अब आपको कोई इस कहावत में कोई दिक्कत है? इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत है? डेफिनेशन में मेरे भाई अगर दिक्कत है तो मेरे भाई प्लीज इसे कमेंट में जरूर डालना, कहना कि भैया आपने यहाँ गड़बड़ कर दी। हम आपकी कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे मेरे भाई, और दुआ करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके मेरे भाई इसको सबको फॉरवर्ड कर देना अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कलों में कि भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे मेरे भाई। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। क्या बोला? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। यानी कि संतृप्त विलयन में मैंने कहा कि एक चम्मच डालो, 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, 7 डालो, 8 डालो, चीनी घुलना बंद कर दे तो वो संतृप्त विलयन।
अब मैंने कहा भैया एक भगोने में एक ही चम्मच चीनी डाल के घोल दी, चीनी तो घुल गई, क्या बेटा वो संतृप्त विलयन हुआ? अगर मैंने कहा कि 100 ml में आपको सिर्फ एक चम्मच डाल दो चीनी और घोल दो, क्या वो संतृप्त सॉल्यूशन होगा मेरे भाई? क्या वो संतृप्त सॉल्यूशन होगा क्या मेरे भाई? क्या वो संतृप्त सॉल्यूशन होगा? नहीं, वो असंतृप्त सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा मेरे। कैसा सॉल्यूशन होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलते हैं आगे की तरफ। आपको असंतृप्त सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अति संतृप्त सॉल्यूशन, अरे वाह वाह वाह। अब क्या करो मेरे भाई, एक चमचा, एक कटोरा 100 ml पानी लो, डाल के उसको सैचुरेटेड कर लो, यानी कि संतृप्त कर लो। अब चीनी तो घुलने की नहीं, अब क्या करें मेरे भाई? चढ़ा दो चूल्हे पे, आग लगा दो। पानी में तो आग लगेगी नहीं, चूल्हे में आग लगाओ। चम्मच डालोगे तो पानी बॉईल करेगा, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, वो कर्ण गति करने लगेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रिया होगी और वो पानी घुलना, चीनी घुलनी चालू। कभी आपने जलेबी खाई है? अरे भाई सबने खाई होंगी, वो टेढ़ी मेढ़ी सी। तो मेरे भाई जो जलेबी का बक्खर होता है वो अति संतृप्त विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? अति संतृप्त विलयन होता है मेरे भाई। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। बक्खर जो होता है, अब समझना, फिर कहानी बताता हूं। चाय फीकी बनी, असंतृप्त, फिट बनी एकदम संतृप्त, और बिल्कुल बक्खर हो गई। अजी चाय तो तूने गांव वालों के लिए भी बक्खर कर दी, हम जैसों के लिए भी बक्खर कर दी, हम गांव के, हमको लिए भी तुमने बक्खर कर दी चाय। भैया वो होता है अति संतृप्त विलयन। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा बी पॉइंट, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन बेटे भाई 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विलयन होता है मेरे भाई द्रव विलयन। अब ये द्रव विलयन क्या होता है? ये द्रव विलयन ये होता है मेरे भाई, जब हम द्रव में गैस, द्रव को घोलते, जब हम द्रव में ठोस को घोलते, तो जब ये विलयन बनते हैं मेरे भाई, तब द्रव विलयन कहलाता है। एग्जांपल सारे आगे देंगे एक साथ। तो देखिए, जब किसी ठोस अथवा, सॉरी पूरी डेफिनेशन देखेंगे, जब किसी ठोस द्रव, ठोस कोमा द्रव अथवा गैस को, ठोस द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है, द्रव में घोला जाता है, ठोस द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है, तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन कहते हैं, अर्थात इस विलयन में विलायक, विलायक द्रव होगा। द्रव को मेरे भाई इनको घोला जा रहा है इसके अंदर, तो मेरे भाई ये द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, ठीक है। हमने 2 चीजें बताई थी विलयन के अंदर, 2 चीजें बताई थी मेरे भाई, एक विलेय और एक विलायक। मेरे भाई विलायक वो होते हैं जो घोल देते हैं। तो बेटा मेरे इधर जब हम द्रव विलयन बना रहे हैं, तो द्रव इसमें हमेशा घोलने का काम करेगा, द्रव इसमें हमेशा घोलने का काम करेगा। गैस भी घुल जाएगी, द्रव भी घुल जाएगा और ठोस भी घुल जाएगा। अजी गुरुजी क्या है, कैसे घुल जाएंगे, हमें यूं तो बताओ। मेरे भाई कभी आपने नमक को पानी में घोला है? कभी नमक को पानी में घोला है मेरे भाई? तो नमक होता है ठोस और पानी होता है द्रव, तो वो ठोस और द्रव का विलयन है। क्या कभी दूध को दूध में घोला है मेरे भाई? क्या कभी दूध को दूध में घोला है? वो आपका द्रव, द्रव का विलयन है। तो जो इस प्रकार के विलयन बनते हैं मेरे भाई, वो सब के सब द्रव विलयन कहलाते हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं।
तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको द्रव्य विलयन समझ में आया होगा। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाती, पर हमको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो आगे आएगा वो एक्चुअल में है क्या। जब तक मेरे प्यारे भाइयों को ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो क्या केमिस्ट्री समझेंगे। तो समझिए मेरे भाई, जब किसी ठोस द्रव को जब किसी ठोस द्रव और गैस को ठोस द्रव और गैस को द्रव में घोला जाता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ठोस द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार प्राप्त विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई बी पॉइंट पे, गैसीय विलयन। फिर से मैं आपको बता दूं भैया, मेरे द्रव सॉरी भैया हाँ, विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला विलेय, दूसरा विलायक। जो सा विलयन है गैसीय विलयन वो हमेशा विलायक होता है। गैस हमेशा क्या होगी मेरे भाई, विलायक। गैस में कौन आकर घुलेगा मेरे भाई, गैस आकर घुलेगी। गैस में द्रव आकर घुलेगा, गैस में ठोस आकर घुलेगा। यानी कि अब कहोगे गुरुजी गैस में कैसे घुल जाएगी कोई चीज, गैस में कैसे घुल जाएगी कोई चीज। मेरे भाई सब घुलता है। आपकी आंखों में देखी हुई चीजें, हर चीज आपने अपनी आंखों से देखी होगी मेरे भाई। सब समझाता हूं, सब समझ में आता है मेरे भाई। गैस में गैस का घुलना, क्या मेरे भाई आपने कभी हवा चलती हुई देखी है? हवा के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम सारी गैसेस घुली हुई है मेरे भाई। क्या वो गैस का गैस में विलयन है या नहीं? क्या बेटा द्रव का गैस कोहरा देखा है मेरे भाई? कोहरा, कोहरा गैस होती है, उसमें पानी के कण घुले होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। तो वो कौन सा विलयन है? द्रव का गैस में विलयन। ठोस का बेटा, आंखों में कभी धुआं चुभा तुम्हारे? धुआं, काला धुआं, जब चूल्हे में आग झुकते रहे, हम तो जब रोटी बनावे तो झुक के तो हमारी आंखों से पानी निकलता। कोहरे से कभी आंखों में पानी आया? नहीं आता। क्यों? क्योंकि पानी हमारी आंखों को डैमेज नहीं करता, लेकिन ठोस चीजें हमारी आंखों को डैमेज करती है। तो जब गैस में ठोस के धुएं के कण घुल जाते हैं तो जो धुआं होता है वो ठोस और गैस का विलयन होता है। अब जो ऐसे विलयन, जरा देखिए गैसीय विलयन कौन से होते हैं? जब किसी ठोस द्रव गैस को, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, गैस के मिश्रण, गैस में मिश्रित किया जाता है। ठोस द्रव गैस हो, ठोस द्रव गैस को गैस में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। बेटा दूसरी लफ्जों में समझे तो इस विलयन में विलायक गैस, विलायक कौन होगी मेरे भाई? विलायक कौन होगी? गैस होगी। अर्थात अवस्था, गैस अवस्था में, जो विलायक होंगे वो गैस अवस्था में, तथा विलेय जो होंगे मेरे भाई ठोस द्रव अथवा गैस अवस्था में होते हैं। जो ठोस द्रव और गैस होते हैं वो विलेय की अवस्था में होते हैं। कोई दिक्कत है इस वाली कहानी में? जी गुरुजी बहुत अच्छा समझ में आया, और अच्छे से समझाओ। अगला हमारा है बेटा ठोस विलयन। कौन सा विलयन मेरे भाई? ठोस विलयन। अब ये ठोस विलयन क्या होते हैं? फिर से वही वाली बात, विलेय और मेरे भाई विलायक, विलेय और मेरे भाई विलायक। विलेय वो जो घुल जाए, विलेय वो जो घोल दे। मेरा घुलने वाला कौन है मेरे भाई? ठोस है। घुलने वाला कौन है? ठोस है। गुरुजी क्या बकवास कर रहे हो, ठोस में कैसे घुल जाएगा? मेरे भाई घुलता है, हर एक चीज घुलती है ठोस में। ठोस में घुलती है गैस, ठोस में घुलता है द्रव, ठोस में घुलता है ठोस, ठोस में घुलता है ठोस। गुरुजी क्या तुम हमें वैसी नकली नकली पढ़ा रहे हो? नकली नकली नहीं, जब तो ठोस विलयन बनेगा। समझी? ठोस का ठोस में एग्जांपल, पीतल के भगोने, पीतल के कटोरे, पीतल के बर्तन देखिए। पीतल देखा है? पीतल देखा है? कॉपर जस्ते का मिश्रण होता है मेरे भाई। दो ठोस को मिलाकर तीसरा ठोस बनाया मेरे भाई। और क्या जान लोगे? ठोस का ठोस में विलयन। और क्या जान लोगे?
पीतल होता है एग्जाम। तो देखिए, जब कोई द्रव, गैस और ठोस, अरे द्रव, द्रव, गैस और ठोस तीनों चीजें होंगी मेरे भाई, किसी ठोस में आयनित रूप से मिश्रित होते हैं तो इस प्रकार बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। अर्थात इस विलयन में विलायक तो हमारा ठोस होगा ठोस अवस्था में, तथा जो विलय होंगे वो हमारे द्रव, गैस और ठोस अवस्था में होते हैं। मेरे भाई, क्या ये तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मेरे भाई, बिना समय बर्बाद करते समय आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा आता है पदार्थ के तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, विलायक या विलयन के रूप में व्यवहार कर सकती हैं। किसके रूप में? विलय के या विलायक दोनों के रूप में व्यवहार कर सकती हैं। विलय या विलायक की अवस्था के आधार पर मुख्यतः निम्न प्रकार के द्विआधारी विलयन हो सकते हैं। कौन कौन से विलयन हो सकते हैं मेरे भाई? ये देखिए आ गए विलयन। घुला हुआ पदार्थ और विलायक। विलायक मतलब घोलने वाला और विलय मतलब घुलने वाला। विलायक ये हमारा क्या है मेरे भाई? विलय। ये मेरा क्या है मेरे भाई? विलय है। और ये मेरा भाई विलायक है। कोई दिक्कत? तो जब हम गैसीय विलयन बना रहे थे तो बेटा गैस और गैस को किन किन चीजों के साथ जोड़ा था? गैस के साथ जोड़ा, तरल के साथ जोड़ा और ठोस के साथ जोड़ा। ऐसे तो जोड़ा था, ठीक है। तो गैसीय विलयन बना था। आइए आगे चलते हैं। जब मेरे भाई गैस को गैस में घोला जाता है तो मेरे भाई वायु बनती है, हवा बनती है। हवा बनती है मेरे भाई। गैस को गैस में घोला जाता है तो मेरे भाई हवा बनती है। क्या बनती है मेरे भाई? हवा बनती है। क्या बनती है? हवा बनती है। जब गैस को तरल में घोला जाता है, वात्य जल बनता है। यानी कि एक तरीके से बोलूं, जो हवा में पोल्यूशन होता है या हवा में जो गंदगी होती है, या एक तरीके से बोलूं कि गैस को तरल में घोला है, गैस को तरल में घोला है तो मेरे भाई वात्य जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स का एक मिला जुला मिश्रण होता है। कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स का। जब गैस को ठोस में घोला जाता है, जब गैस को ठोस में घोला जाता है तो मेरे भाई किसको घोल देंगे? पैलेडियम को हाइड्रोजन में घोल देंगे। पैलेडियम को हाइड्रोजन में डाल दो। तो इस तरीके के मिश्रण क्या बनाते हैं मेरे भाई? मेरे भाई पहली बता रहा हूं, गैस को घोल रहे हैं ठोस में, ना कि ठोस को घोल रहे गैस में। गैस घुल रही है ठोस में। बात समझ में आई? अगर मैं तरल को तरल में घोलूं, अरे यार इसमें भी कोई बात है, पानी में अल्कोहल नहीं, गंदी बात है। आप ये याद रखो, पानी में अल्कोहल नहीं, दूध में पानी या पानी में दूध। अब तो पानी में दूध होता है, दूध में पानी नहीं होता। अब तो इतना घोटाला चल रहा है कि लोग बाग पानी में दूध डाल के लाते हैं, दूध में पानी नहीं डालते। समझ में आ रही जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? पानी में दूध है, दूध में पानी नहीं है। चलिए, तरल को घोल दो किसमें मेरे भाई? ठोस में। इसको इसमें घोलो, जस्ते का अमलगम में पारा। जस्ता अमलगम में पारा। जस्ता जो है अमलगम में पारा है। ठीक है मेरे भाई, आगे समझे। तरल को गैस में घोल दो। तरल को गैस में, तरल को गैस में या तो कोहरा बोलो या पानी में हुए कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई अगला, ठोस को घोल दो तरल में। ठोस को, अरे यार इससे अच्छा एग्जांपल, पानी में चीनी, पानी में साधारण नमक, पानी में क्या वैसे अंदर नमक, जो मन करे पानी में डाल दो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ठोस को घोल दो गैस में। ठोस को घोलो गैस में, तो बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था।
ठोस को घोल दो ठोस में, विभिन्न मिश्र धातु, जैसे हमारा अभी मैंने आपको बताया कांस्य होता है, जैसे हमारा पीतल होता है ना, तो पीतल कांस्य ये सब हमारे वही है। तो क्या मेरे भाई ये आपको समझ में आई आज की कहानी? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे की क्लास हम बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस हम कराएं और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दें, साथ में आपको टेस्ट कराएं, साथ में आपको पूरे सिलेबस की गारंटी हम आपको दें। तो बस आपका साथ रहना चाहिए और मेरा विश्वास है कि हम आपको पूरे शहर का नहीं, पूरे जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का टॉपर बनाएंगे। आप ही के बीच से या आप ही वो टॉपर होंगे। मेरे भाई मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आपको 12वीं में बहुत अच्छी परसेंटेज दिलवाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आने वाले समय में जो आपके एग्जाम आएंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगाइए और नीचे लिखना कि मेरे भैया की चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन को ऑन करें। जय हिंद मेरे भाइयों।